जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुला है, अक्षय वेद फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, तौ पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, आपने काफी समय पहले एक बात मुझे बताई थी कि बी नेचुरल, नेचुरल हो जा, जो भी निकलता है अक्षय में से वो तू देख। क्योंकि मेरा प्रश्न ये था कि गोठवनी में करता हूँ और फिर सामने वाले के साथ बात करता हूँ, तो वो आपने बताया था कि नेचुरल हो जाओ, अक्षय में से जो निकलता है उसको देखो। तो अब जब भी व्यवहार आता है तो अक्षय का दिखता है कि यहाँ पे ये नेचुरल नहीं हुआ, यहाँ पे नेचुरल नहीं हुआ, तो उससे बात करता हूँ कि क्या है, नेचुरल हो जा तू, ये याद आता है। पर हमेशा ही नेचुरल रहे ऐसा है कुछ, आप विचार दीजिए जिससे इतना मालूम भी पड़ता है कि सेपरेशन से होगा, पर मालूम नहीं पड़ता ये हमेशा नेचुरल कैसे रह सकता हूँ। तो पीछे से आवाज आती है परेशान जी आपके। वो तो भाई वो पीछे मैरिज हॉल है ना। अच्छा। ओके। और वो जो दिन में 5 शादी होती है। क्या बात। हाँ। ओके ओके, गो अहेड। खाना बनाने नहीं पड़ता, क्या होता खाना बनाने की है? खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। अरे खाना नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, पजल है सब। दादा नेचर बोलते हैं ना, वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। नेचुरल नेचुरल दो चीज होती है भाई। नेचुरल एक तो गलती कम हो जाते तभी नेचुरल होता है, और गलती ज्यादा होती तभी भी नेचुरल रहता है, तो फायदा ही फायदा है ना। उसमें अपनी गलती दिखाई देती है ना, नहीं तो हम अपने आप को ढाक के रखते हैं। इसलिए नेचुरल होने देना, उसका मतलब ढाक के मत रखो, जो आता है तो देखो कि बा और ये ऐसा आया, ओ मैं तो सोचता था ऐसा मेरे अंदर है ही नहीं। समझ में है नहीं? हाँ, या ढाकने से टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, दिमाग को जोर ज्यादा पड़ता है। ऐसे ही लोगों को बीपी के डायबिटीज नहीं होता है, वो ढाकने से होता है ज्यादा पजल। सही। ख्याल में है ना? हाँ, हाँ। सही। नेचुरल यानी क्या कहना चाहते हैं कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो ओपन हो जाओ, तो उससे आपको मालूम पड़े कि अपने अंदर ऐसी गलती पड़ी है जो हम मानने को तैयार नहीं थे। अदरवाइज अपने को थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो हम बाहर तो दूसरे तरीके से बात करते हैं लोगों को। हाँ, ख्याल में है ना? तो हाँ, नेचुरल नहीं हुआ और ऊपर से पजल बढ़ा, और हाँ, जितना जितना
गलती को ढांको ने तो फिजिकल लेवल से मेंटल लेवल तक और आत्मा के लेवल तक सब जगह पे प्रॉब्लम 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 है। हाँ बाहर अच्छा भले नहीं दिखे, लेकिन गलती से छूटोगे, उसमें बाहर अच्छा दिखोगे लेकिन गलती से नहीं छूटोगे। सही। ख्याल में है ना? हाँ सही अपने है, को क्यों गलती से छूटना है, लोगों से नहीं छूटना है। गलती से छूटना है। वो गलती अंदर वाला कराता है। काफी बार ऐसा मालूम भी पड़ता है कि ये देखो अंदर ये कपट कराया, मेरे पास हो रहा है, हो भी रहा है, वो भी मालूम पड़ता है ये में हो रहा है। तो वहां पे थोड़ा मैं अटक भी जाता हूँ कि अब इतना दिखा मुझे कि ये कपट हो रहा है यहाँ पे अक्षय, या तो फिर कार्य हो गया और उसके दूसरे ही सेकंड पे मालूम पड़ रहा है कि ये कपट के आधार पे ये कार्य हुआ। पर उससे आगे समझ नहीं मिलती ज्ञान से कि आगे क्या एनालिसिस या आगे क्या उसका आगे ज्ञान। कुछ करना नहीं है, अपने आप को जानना है, प्रकृति कैसी बनी है वो जानना है। ताकि ये जानने से क्या होगा, दूसरी वक्त ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आवे तो अपने आप को ढाके नहीं, या तो कपट नहीं करे। जानने का कारण क्या है? क्योंकि वापस दूसरी बार कपट करने का चांस आता है तो नहीं करे, इसीलिए इसीलिए जानना है। और जानने से क्या होता है कि हमको खुद को कितना स्ट्रेस हुआ वो मालूम पड़ता है। कैसे दूसरों को चीटिंग किया, कैसे अपने आप को सही बताया। तो अभी तो हम शुद्धात्मा नहीं थे, प्रकृति को बढ़ाया हमने। ख्याल में है ना? प्रकृति को पोषण हुआ, प्रकृति को पोषण पूरा जग करता है और हम भी करें तो फिर फर्क क्या रहा? ख्याल में है ना? हाँ क्या मैं कहीं ना कहीं कोई तरीके से कर ही लेता है आदमी प्रकृति का रक्षा। मैं वो एक वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत तकलीफ वाली चीज है। नहीं सही है। मेरा एक उदाहरण दूं तो काफी बार अक्षय के अंदर चलता रहता है कि देखो मैं कितना बढ़िया सुबह उठ के विधि करता हूँ, सत्संग अटेंड होता है, सत्संग में बैठता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान समझता हूँ। तो अभी महीने ये लास्ट महीने में अकेला था, कोई नहीं, अकेला ही, फाइल नंबर 1। तो फाइल नंबर 1 ने ऐसा टर्न माराया कि इतना आलस, इतना मूवी, ये अक्षय दूसरों को बताता था कि मूवी नहीं देखना चाहिए और उसने खुद नहीं खुद नहीं। तो फिर देखा कि ये साला ज्ञान में रहता हूँ, उसका भी वो कैफ था। पर उस तो उससे वो समय पे काफी बातचीत भी की कि क्या है ये क्या है, जो बातचीत भी की, पर नहीं वो तो निकलने के लिए भी तैयार नहीं, वो उसमें हाँ, कादर वो में तो से। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तभी देखने का, तभी जानने का। हो इसलिए अभी इससे अलर्ट रहने का है। सबसे ज्यादा अलर्ट फाइल नंबर 1 से रहने का, वो किसी को पता नहीं है। लोग दूसरों के साथ अलर्ट रहते हैं कि क्या बोलेगा तो ऐसा जवाब दूंगा, ये होगा तो ऐसा करूंगा। फाइल नंबर 1 कभी उसके साथ अलर्ट रहना है, वो कोई नहीं रहता है। हाँ, मोबाइल मेरे हाथ में आ गया तो 2 घंटा निकल जाएगा। और विधि करने बोले तो कुछ नहीं, राम तेरी माया। पढ़ने को बोला चलो हफ्तावाणी पढ़ेंगे, चलो पद गाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बाद में थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद। क्यों भाई? थोड़े टाइम के बाद भाई, मोबाइल के टाइम क्यों नहीं बोलते हो? तो परेशानंद जी उसमें एक एक ऐसा तारण निकला कि फाइल नंबर 1 को कंट्रोल में, फाइल नंबर 1 को वॉच में, फाइल नंबर 1 के ऊपर एक को सीधा चलने के लिए ये दूसरी सब फाइल में उपकारी है मेरे लिए। तो पहले क्या था, कैसा होता था कि दूसरे सब फाइल ना होना तो अक्सर को अच्छा लगता था कि चलो ये सत्संग में टाइम मिलेगा,
दूसरी सब फाइल नहीं है तो कहीं और विधि में होगा, ऐसा रहता है। और उससे कैफ रहता था कि देखो, पर इससे कारण ऐसा निकला कि दूसरी फाइल, ये फाइल नंबर 1 को सीधी रखने में बहुत उपकारी है, नहीं तो फाइल नंबर 1 सीधी ऐसा एक नहीं, फाइल नंबर 1 को सीधी नहीं करनी, हो सीधी करने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा फाइल नंबर 1 को सीधी कहाँ करने की, फाइल नंबर 1 को देखनी है, देखने से सीधी होती है। देखने से सीधी, देखने से सीधी होती है, करने से सीधी नहीं होती है। रिएक्शन आएगा, जैसे आप बोलते हो ना 1 महीना ऐसा हो गया, ऐसा किया, वो रिएक्शन आया सब। हाँ पर और अंदर करने पड़ा का था माल, हाँ अंदर पड़ा था, वो तो मालूम पड़ा हाँ कि भाई अंदर, तो हम तो मानते ही नहीं थे कि अंदर पड़ा है ऐसा माल। अंदर पड़ा था इसलिए बाहर निकला ने, इसलिए देखने का है कि क्या बाहर आता है। हम इतना ऐसा, इतना टाइट रखते हैं उसको कि बाहर कुछ आवे ही नहीं। पर परेशानंद जी, ऐसा भी मालूम पड़ता है कि अंदर तो माल बहुत ही है तो नहीं रखेंगे टाइट, हाँ, ऐसा वो टाइट। वो पर्टिकुलर 2-4 सब्जेक्ट ही ऐसे है जिसके अंदर टाइट रखना है। ख्याल में, जो लोक निंद्य है, चोरी करने का विचार आता है, किसी के उसके ऊपर, स्त्री के ऊपर दृष्टि पड़ती है, वहां टाइट रखना है। वहां वहां लूज नहीं रख सकते, नहीं तो मुश्किल ही हो जाए ना। लेकिन दूसरी जगह पे तो जानना पड़े ना क्या क्या करता है, नहीं तो क्या अपने आप को एकदम ये कर देते हैं, बेफाम हो ही जाए, प्रकृति बेफाम हो जाएगी फिर। हाँ, लोक नित्य चीज तो वो इतनी डेंजर चीज है कि उसको जरा भी स्कोप उसके लिए दे नहीं सकते। नहीं तो प्रकृति का स्वभाव है, अधोगति स्वभाव है ना, तुरंत ही ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं। अधोगति वाली प्रकृति है। तो इसलिए जानने का कारण क्या है, वो ऊर्ध्व गति हो जाए, अपने को साथ देवे। 9 कलम क्यों बोलना है, 9 कलम बोलने से प्रकृति अपने को साथ देवे अपना ध्येय पूर्ति के लिए। तो आपने बताया प्रकृति को जानना है, पहले मेरी समझ ये थी, एक जो मैं थोड़ा समझने आगे चाहता हूँ कि अब ऐसा समझ था कि अक्षय की जो भी अनसमझन है, अज्ञान है, वो निकल रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ, उसको ज्ञान से मैं उसको समाधान दे रहा हूँ, क्योंकि वो मन खड़ा हो गया, ज्ञान से समाधान दे रहा हूँ, ऐसा मुझे समझाया था। पर अब ये मैं प्रकृति को सिर्फ देखूं, वो जो समाधान देने का है ना, वो मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि अक्षय मूवी देखता रहा पर उसके साथ बातचीत करके समाधान देने का, तो उसमें आप बताइए ना कि मेरी ये गलत है समझ, या फिर उसमें समझने में। नहीं, उसमें पहला तो मूवी देखता है तो उसमें उसको इंटरेस्ट कितना है वो देखने का ना। मूवी देखता है, वो देखने के बदले उसको इंटरेस्ट कितना है वो देखने का, कितनी चीजें बाजू पे रख देता है वो। मूवी देखना गुनाह नहीं है, मूवी देखने में इंटरेस्ट है वो गुनाह है। हाँ ख्याल में है ना। हाँ अगर कोई बीच में आ गया, कोई सीन चलता है और कोई बीच में आ गया ना, तो एकदम चिढ़ जाता है आदमी। हाँ। तो वो इंटरेस्ट के कारण चिढ़ जाता है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उससे मालूम पड़ता है अपने अंदर इंटरेस्ट कितना पड़ा है। दादा भगवान बोलते क्रिया को बंद नहीं करनी है, क्रिया के पीछे आपका अटैचमेंट कितना है वो देखो, आप वो देखना है। उससे वो आपको ही दिखेगा, दूसरा किसी को नहीं दिखेगा। दूसरा बोला मैं तो फाइल का निकाल करता हूं, ऐसा बोलेंगे। ज्ञान का कितना भी दुरुपयोग कर सकते हैं, बहुत दुरुपयोग कर होता है। ख्याल में है ना। हाँ ख्याल में। खाली आत्मा के सिवा अपने को बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है, चिकनाहट है, वो देखना है, जानना है अपने को, अभी तो इसमें इंटरेस्ट है।
ठीक है, जाना तो जानने से आप धीरे 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 स्टेडी होते जाते हैं। जानने से वो निकलता है, जब तक जाना ही ना निकलेगा कैसे? जानने के बाद समझाओगे, जाना ही नहीं तो कैसे समझाओगे? इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अब ये जानना, हाँ, आप बता रहे थे कुछ। प्रश्न ये होता है कि ये जानना है ना, जो आगे मैंने एक में बताया कि अक्षय का कुछ कर रहा है और मालूम भी पड़ रहा है ये कपट पे बोला, या फिर ये उसका हेतु अलग था पर शब्द निकले ऐसे, या फिर ऐसा भी मालूम पड़ता है सामने वाले को दुख हुआ, अच्छा बोला, शब्द अच्छा बोला पर उसको दुख हुआ, तो उससे मालूम पड़ता है कि उसका अंदर का आशय ये था इसलिए शायद तक दुख हुआ। ये जानना, तो काफी बार ये जानना आता है, दिन में काफी बार आता है, पर हमेशा जानना रहे ऐसा कुछ, हमेशा जानना रहे ही, चूक ना जाए हम, तो वो उसके लिए वो थोड़ा जैसे जानना चालू हुआ वैसा बढ़ते जाएगा दिन ब दिन। एक बार चालू हुआ, वो चालू होने से आपको आपका आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा। आप छूटोगे। जानने से छूटते हैं, ना जानने से बंधते हैं। इसलिए जानने से छूटने से आनंद आता है, इसलिए फिर जानना बढ़ता है दिन ब दिन। और अगर जानना कम होता है तो बढ़ता नहीं है। जानना इसलिए कि छूटने के लिए जानना है। जैसा ही जाना वैसा आदमी छूटता है उस चीज से। वो डिसॉल्व होती है, वो चीज, वो गलती डिसॉल्व होती है। अदरवाइज वो गलती रहती है। जब गलती रहती है तो आप जाना नहीं है आपने, आपको आनंद नहीं आता है तो जाना नहीं है। आनंद सबसे पहले जानने का लक्षण क्या? तो कि जो चीज जानी है वो मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, वो पक्ष लेना बंद हो जाता है। जो चीज जानी है वो मेरा स्वरूप नहीं है, हाँ, जानने वाले हम खुद जानने वाले हैं। जो चीज जानते हैं वो पराई चीज है। हमको डिप्रेशन इसलिए आता है कि जिसको जाना उसको भी हम अपना मानते हैं। हाँ वो ये सब तेरे क्वेश्चन वैसे है। नहीं सही है, तो वो बॉटम लाइन सही बात है आपकी कि डिप्रेशन इसलिए आता है क्यों। हाँ ख्याल में है ना? हाँ। इसलिए उसको जानना नहीं बोलते। तो हाँ जानना उसे ही बोलते हैं गलती कम हो जाती है या डिसॉल्व होती है, नहीं तो जानना नहीं है। वो तो गलती ज्ञान कम। से पहले भी लोग जानते थे कि ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूं। वो सबको मालूम पड़ता है, नहीं मालूम पड़ता हाँ ऐसा नहीं है। लेकिन जानने वाला अलग है, और जो जिस चीज को जानता है वो अलग है, तो उसका रक्षण नहीं करते। ज्ञान वाला रक्षण नहीं करता, और रक्षण अगर करता है तो वो अजागृति है। समझ में आया, क्योंकि वो जो जानता हूँ वो भी मैं हुई नहीं, जिसको जान नहीं रहा नहीं, हूँ। पिक्चर देखने को मजा क्यों आती है? क्योंकि तुम अलग हो और पिक्चर अलग है। हाँ लेकिन इसमें नहीं मालूम पड़ता है कि मैं अलग हूं और ये अलग है। इसमें तो ऐसा ही मानता है ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं। ऐसा नहीं होता है। नहीं सही। मेरे को काफी टाइम से एक प्रश्न था ही, दादा भगवान पांच आज्ञा समझाते ना, उसमें एक महात्मा पूछते कि अब दादा ज्ञान मिला आपका तो ऐसा तो अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए ना, तो दादा बताते तो क्या होना चाहिए, पूरे दिन धर्म ध्यान, पूरे दिन सबका ये करे वो होना चाहिए। तो दादा बताते देखो ना फिल्म कितना बढ़िया है, फिल्म देखो। तो ये काफी बार अंदर खड़ा होता है कि आप देखो अ, कि क्या क्या हो रहा है,
फिल्म में आ रही है उसको देखो, पर ये कभी ऐसा पूरा समझ में नहीं आया था। वो क्लिक होना चाहिए, वो क्लिक होता है, वो क्लिक होता है, वो कृपा से क्लिक होता है भाई। दादा की बात तो 50-500 बार सुनी है, वो जो उनका जो मर्म है वो क्लिक होए तो काम बनता है। वो एक बहन जी का प्रश्न था एलए के अंदर ही, वो दक्षाबेन और वो बादरण वाले है ना, दक्षाबेन और भारती है भारती पुष्पा नहीं नहीं नहीं, वो दक्षाबेन और क्या नाम उनका, अभी अबू उनका देहांत हो अरविंद भाई, गया है। अरविंद भाई नहीं नहीं नहीं, दक्षाबेन उनकी वाइफ बादरण वाले दक्षाबेन और शशिकांत भाई। तो वो शशिकांत भाई की वाइफ दक्षाबेन ने दादा भगवान को पूछा, दादा आपका ज्ञान लेके आप 6 साल हो गए और अभी भी गुस्सा आता है। दादा बोलते गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो जो माल भरा है वो तो निकलता है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको तो आनंद आना चाहिए कि निकला काम हुआ अपना। तो लेकिन दादा तो इसको क्वेश्चन क्यों हुआ, तो कि दक्षाबेन का मेरा खराब दिखता है कि इतना ज्ञान लेने के बाद भी ये हुआ। दादा भगवान कितना सहज जवाब देते हैं कि तो और क्या निकलेगा, इसके सिवा क्या निकलेगा, आप देखो ना क्या निकलता है। क्या अद्भुत जवाब था साहब। आप लोग अगर बोलेंगे रोक डाल रोक डाल रोक डाल, ऐसा नहीं चले, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो परसत्ता है, परसत्ता को जानो, उसमें खुद का बुरा दिखता है, वो कषाय काम करता है, अरे मेरा खराब दिखता है इसलिए गुस्सा नहीं आना चाहिए। बरोबर, ठीक है। ठीक है, हाँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीताबेन मणिनगर। सच्चिदानंद परेशानंद जी। सच्चिदानंद बोलो। जी सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ दीपकानंद, अरे परेशानंद जी, अभी अभी बात हुई नहीं का कि मूवी में कितना इंटरेस्ट है वो देखने का है, तो वो देखने की बात हुई, तो देखने कैसी बात हुई कि इंटरेस्ट कितना ज्यादा है कम है वो देखने का है, कि वो गीता मूवी देख रही है और मैं जानती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो गीता बहन को कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर मूवी के अंदर इंटरेस्ट है उसका मतलब कितना मोह है, उसके ऊपर से मोह का थर्मोमीटर मालूम पड़ता है, और जितना मोह का थर्मोमीटर है उतना मालूम पड़ता है कि आत्मा अपने स्वभाव में कम रहता है। कोई भी काम करते हैं तो इंटरेस्ट के बिना तो कर ही नहीं सकते ना, मूवी में इंटरेस्ट है तो ही मूवी देखते हैं ना। नहीं, बट वो इंटरेस्ट का मात्रा देखनी चाहिए ना, कितना इंटरेस्ट है। 3 घंटा बैठे रहेंगे और कीर्तन भक्ति आएगी तो 3 घंटा नहीं, 15 मिनट के बाद उठे, जरा जरा आता एक 8 चक्कर लगा दो, 1 चक्कर लगा दो। यहाँ बोर हो जाते हैं, जहाँ जबरदस्त कल्याण है वहां बोर होते हैं, और जहाँ कल्याण नहीं है वहां फर्स्ट क्लास 3 घंटे बैठे रहते हैं। कोई बोलेगा अरे जरा उठ के जरा इतना पानी दो तो ना, अरे बाद में देती हूँ, बाद में देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, तो बताता है कि बहुत इंटरेस्ट है। उसका मतलब भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो मेरा तो आज बोलते हैं ना कि मैंने रास्ते में चलते हुए लोगों को ज्ञान दे दिया है, ये तो मेरी भावना थी कि रास्ते के चलते हुए लोगों को ज्ञान देकर उनको भगवान बनाना। हाँ, तो अपने ज्ञान मिल गया, अभी अपनी फर्ज रही कि अभी कैसे करके आज्ञा में रहे, ख्याल में है ना। परेशान जी, मेरी एक बात बताऊं ना, तो अभी तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन आज मुझे भी आज ही मालूम पड़ी, अक्षय भाई ने बोला ना तो कि कोई नहीं था तो मूवी देख लिया। तो मेरा भी ऐसा है कि मुझे कोई बात का शौक है, मूवी देखना, होटल में खाना खाने का और घूमने जाने का, वो 3 मेरा बहुत शौक है। लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, अंदर से रखा है। जो शुरू करूँ ना तो सत्संग वाला कहाँ उड़ जाए ना, तो वो तो मालूम ही नहीं है मेरे को। बहुत शौक है, तो ये भी देखने का, ये कैसे निकलेगा? तो नहीं, तो शौक है वो देखने का, शौक है वो देखने का कि ये 3 चीज मेरे अंदर जो पड़ी है वो मुझे मेरे आत्मा में रहने के लिए भटकाने की बहुत बड़ी चीज है। मूवी वाला तो मैंने दबा के रखा है, मेरे को मालूम है कि मैं मेरी वीकनेस है,
नहीं, मैंने दबा के रखा है, मैं देखती नहीं हूँ मूवी, मूवी देखने जाती भी नहीं हूँ और घर पे भी नहीं देखती हूँ। हाँ, लेकिन बोलने का ये मेरी वीकनेस है। हाँ हम वीकनेस नहीं बोलते, दबा के रखा हूं उसका मतलब उसको ढांक हाँ के रखा है। हाँ, मतलब ऐसा अंदर से डर है कि शुरू करूंगी तो फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो फिर कुछ कर नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, वो बात बरोबर है, ना नहीं बोलते हैं, वो बरोबर है। इंटरेस्ट जहाँ ज्यादा होता है तो उसको छूट नहीं देनी चाहिए, हाँ प्रतिक्रमण करना चाहिए, लेकिन अपने को ये चीज को ओपन करनी चाहिए। इसलिए लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसकी ये वीकनेस है, इसलिए ऑटोमेटिक अपने को लोग बोलेंगे कि अरे भाई ऐसा मत कर, समझाएंगे। ये आलोचना, आलोचना ही भगवान ने इसीलिए बोली है, आलोचना करो कि ताकि अपने जो इंटरेस्ट वाला भाग है वो निकल जावे। हम्म, उसका डिसएडवांटेज भी मालूम होना चाहिए ना। हाँ तो अभी जिस जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट क्यों आता है, उसके अंदर एडवांटेज दिखता है, उसके अंदर फायदा दिखता है। अगर हाँ उसके अंदर से ही नुकसान दिखेगा तो ऑटोमेटिक चीज छूट जाती है। तो वो आलोचना करने से फिर ऑटोमेटिक लोग बोलते हैं अरे इससे तो ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा, तो कहीं नहीं कभी ना कभी क्लिक हो जाता है। तो ये आलोचना बोली जाती है ना, आज है मैंने बताया वही आलोचना होती है वही जिसको। आलोचना, ये आपने बोला ना मेरे को 300 है, वही आलोचना है वो, वही आलोचना है। वो बाहर का खाने से शरीर बिगड़ता है, दिमाग बिगड़ता है, चित्त बिगड़ता है, और ऊपर से कितना लॉस होता है, ऊपर से पैसा जाता है, और अपने अंदर आलस आ जाती है क्योंकि घर का खाना नहीं बनाना है उसको। तो हम्म कितना लॉस है उसके सामने देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा अरे ये तो शौक नहीं है, तो नुकसान वाली चीज है। हम्म, ख्याल में है ना? हाँ हाँ, इसलिए ऑटोमेटिक फिर ये हो जाता है, निकलते जाता है धीरे 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 धीरे। लेकिन उसको दबा के रखो, मालूम नहीं पड़ने दो, तो अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। तो वो गांठ को वो प्रोत्साहन मिलता है, वो गांठ को वो गांठ बढ़ती है, कम नहीं होती। वो इंटरेस्ट है, वो तो आज अक्षय भाई ने बोला ना तभी मालूम पड़ा कि जो छूट मिल जाए ना तो फिर तो रोज एक मूवी देखती है। हाँ, वही वही तो उसको, उसका मतलब कितना डेंजर चीज है। हाँ इसलिए अपने को जानना चाहिए, जानने का, जानने से मालूम पड़ता है ये सब, कि वो ये तो कभी भी अपने को उल्टा गिरा देवे। हाँ, घर में से कोई ना नहीं बोलता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं इस तरफ जाऊंगी नहीं, ये तो वो फिर वापस अशुद्ध नहीं आ उपयोग है। जाऊंगी। मूवी देखना बहुत बड़ा अशुद्ध उपयोग है। हाँ मूवी मूवी हम जिसका देखते हैं, जो हम्म, लोग एक्टर्स है, हाँ उनका कैरेक्टर कुछ है ही नहीं। नहीं, हाँ तो वो कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर नहीं है वैसे लोगों को हम देखने से हमारा भी कैरेक्टर खलास हो जाता है। हाँ ख्याल में है ना? और हाँ मूवी में कुछ है नहीं, वैसे कुछ है नहीं, देखोगे ऑन एन एवरेज, आप आंख बंद कर देखोगे तो कुछ भी नहीं है। नहीं है। पहले की जो बिलीफ पड़ी है, वो बिलीफ की भाई देखना है, नहीं देखने को मिलता है करके देखना है करके गांठ बड़ी हो जाती है। हाँ ऐसा बहुत सारे रीजंस है। लेकिन अभी अपने को ये आत्मा प्राप्त हुआ है, शुद्धात्मा प्राप्त हुआ है, तो मूवी देखने से अपना चित्त बहुत अशुद्ध होता है। हाँ, पहले दादा नहीं मिले थे तब तो बहुत देखने जाते थे, हर महीने एक बार जाते थे, लेकिन अरे दादा महीने मिले में एक बार जाते थे तो बहुत अच्छी बात है भाई, तो बहुत अच्छे लोग हैं आप। हर महीने हर महीने नहीं, घर और में तो मेरे फ्रेंड तो ऐसे थे कि वो हर रोज एक देखते थे। बाहर भी जाने जाते थे देखने। हाँ, वो तो दादा अच्छी मिले बात फिर है। बंद हो गया। गांठ गांठ छोटी है, फिर तो गांठ छोटी है। महीने में एक बार देखते तो गांठ छोटी है। अभी नहीं देखते, अभी नहीं देखते, अभी तो एक भी नहीं देखते हो। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखते नहीं हो तो फायदा है अपना। वो 3 घंटा अपना मनुष्य भाव का 3 घंटे की बहुत कीमत है। अभी तो सीरियल कुछ भी नहीं देखते हो, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टीवी भी शुरू वो, चालू नहीं करते। हाँ मान मान शुद्ध उपयोग मिला, हाँ, आज्ञा मिली, इतनी गलतियां है, उसके लेकिन लिए अपने अंदर पास टाइम ही नहीं है, तभी ऐसा होता है, अजागृत लेकिन परिणाम। अंदर माल है वो तो हाँ, मुझे माल है ना, तो जानने का कि अंदर माल पड़ा है, उसका मतलब ये कभी भी अपने को धक्का मार सकता है। अभी 15 दिन पहले क्या हुआ, परेशानंद जी, कि मेरे हस्बैंड टीवी पर मूवी देख रहे थे, वो हमने बाहर देखा था पिक्चर, थिएटर में वो देखा था, और टीवी पर आया ना तो उसने बोला कि
देखे, हमने देखा था जो ये अच्छी बात अच्छा है, तो मैं 5 मिनट गई ना, तो एक तरफ सत्संग चल रहा था और एक तरफ टीवी चल रही थी, और मेरे हस्बैंड ने बुलाई तो मैंने सत्संग छोड़ दिया और मूवी पूरा देखा उसके साथ। हाँ, उसने मतलब गिरा दिया ना आपको, हाँ आपको ब्रिज के ऊपर से गिरा दिया, हाँ, बस वैसा हुआ। धक्का मार दिया ना आपको। हाँ तो वो जानने का कि वो ये इंटरेस्ट अपने अपने को गिरा देता है, कंट्रोल में नहीं है, उसका मतलब बहुत ज्यादा है, इसलिए खूब प्रतिक्रमण करने का उसका। फिर सत्संग में ज्वाइन हुई, फिर भी इंटरेस्ट नहीं था तो मैं निकल गई और मूवी देखा पहले। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसने धक्का मार दिया ना आपको। कर दिया। हाँ वो आदमी है ना, बैठे बैठे गिर जाता है, मालूम है आपको। हाँ, बैठे बैठे 200 फीट नीचे गिर जाता है, मालूम है। नहीं वो नहीं मालूम। नहीं मालूम। वो एक मुनि थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। वो एक जमाने में बड़े राजा थे, तो उन्होंने साधु हो गए और जंगल में जाके तप करते थे। तो भगवान महावीर वहां से जा रहे थे, तो भगवान को पूछा गया, भगवान अभी ये इतने जबरदस्त साधु है, मुंह पे देखो कितना तेज है, लेकिन अभी इनकी मौत हो जाए तो क्या गति होगी। भगवान ने बोले नर्क में जाएंगे। है भगवान, ध्यान कर रहे हो तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हो और बोलते आप नर्क में जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हो, झूठ क्यों बोलते हो। भगवान बोलते मैं झूठ बोलता हूँ, तुमको सच्ची जानना है तो बोलो, नहीं तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे बोलो। आपको तो लगता है ध्यान करते हैं, लेकिन मेरे को दिखता नहीं है वो ध्यान करते हैं। मेरे को दिखता है कि वो ध्यान मुद्रा में है, मगर मन में तो किसी के साथ फाइटिंग करते हैं। ख्याल में है ना। तो मुझे वो फाइटिंग दिखती है, इसलिए मैंने बोला नर्क में जाएंगे। तो ऐसी दशा अपनी हो गई, बाहर से बाहर भी हो गई, उसको तो अंदर ध्यान, अपना तो ध्यान था नहीं, और अपन टीवी देखने चालू हो गए, तो गिर गए 2000 फुट नीचे। हाँ वापस ऊपर आना पड़ेगा, इसलिए प्रतिक्रमण करने का। फिर ऐसा हो जाए तो प्रतिक्रमण करने की, भगवान माफ करना, ये भगवान का हाथ छोड़ के कहीं जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। ये तो नहीं, भगवान को बाजू पर रख दिया, आप बाहर जाओ या तो यहाँ रहो कोने में, मैं जरा मेरा काम करके आती हूँ। सत्संग यानी भगवान के साथ रहने की जगह, हाँ भगवान के साथ। हाँ, और सत्संग के बाहर उसका मतलब भगवान को छोड़कर जाने की जगह। वैसा ही हुआ उस दिन, तो वैसा ही हुआ था। हाँ, इसलिए इसलिए प्रतिक्रमण करने का। हाँ, वो गलती की है, वो भी मालूम नहीं पड़ी मुझे, आज मालूम पड़ा कि वो गलती थी। हाँ, वही वो गलती मालूम नहीं पड़ती है तभी तो सुधरती नहीं है ना। ये अभी मालूम पड़े तो सुधरे। सत्संग में सुना तब मालूम हुआ कि ये गलती थी। करेक्ट 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 हाँ, करेक्ट। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद बोलिए। सच्चिदानंद। जैसे अभी महात्मा ने पूछा कि हमारी चित्त की अशुद्धि हो जाती है, जैसे हम पिक्चर या कुछ देखते हैं हाँ, तो वैसे कभी ऐसा होता है कि सपने में भी हमारी चित्त की अशुद्धि हो जाती है, मतलब कुछ गलत हम भी देख लेते हैं, विषय विकार के भी कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं। करेक्ट। तो उस वक्त फिर कैसे मतलब अपने को उसको साफ करना है? वो जब जागते हैं या जब आपको याद आता है तो उसके लिए प्रतिक्रमण करना है। अच्छा। खूब प्रतिक्रमण करना है। और दृढ़ निश्चय करना है कि ऐसा कभी भी सपने में भी ना हो, विचार भी ना हो इस तरह का। तो जो हम कलम 7वीं कलम पढ़ते हैं उसको बोलना चाहिए प्रतिक्रमण में? हाँ हाँ, वो बोलो तो भी चलेगा वो, लेकिन पहला प्रतिक्रमण करो, बाद में बोलने का, 6ठी 7वीं जो भी लगता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि कलम तो बोलनी है, लेकिन कलम बोलने से पहले प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण इसलिए करना है कि अपना इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट हो जाए। अच्छा, मतलब हाँ, अभी हमारा प्रतिक्रमण से आपका जो ओपिनियन था उस चीज के लिए वो खलास हो जाता है, फेवर निकल जाती है। समझ में आई बात को? हाँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो जो सब्जेक्ट अपने को आत्मा के बाहर ले जाती है, देह की ओर ले जाती है,
देह को पोषने के लिए ले जाती है। तो प्रति को भगवान ने इसलिए दिया था कि प्रतिक्रमण से आपका ओपिनियन बदल जाएगा। ओपिनियन बदलने से बाद क्रिया की कीमत नहीं है, आपके अभिप्राय की बहुत बड़ी कीमत है। तो प्रतिक्रमण से अभिप्राय निकल जाता है तो फिर क्रिया का कोई कुछ कीमत नहीं है, फिर क्रिया तो ऐसे ही हो जाती है और खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे अभिप्राय का मतलब अभी भी इंटरेस्ट है अंदर इस हाँ वो हाँ हाँ, वो सपना आवे या कहीं कहीं विचार आ जावे, विचार सब कब तक आ जाते हैं, जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट है। अलग अलग तरीके से बट इंटरेस्ट है। तो इसलिए प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण करने से उस चीज के प्रति हमारा जो लगाव है वो निकलता है, तभी हम यथार्थ देख सकते हैं और उसको डिजॉल्व वो गलती चली जाती है, नहीं तो नहीं जाती है। पर जैसे ऊपरी तौर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, पर ऊपरी तौर पे ऐसा दिखता है सबको। हाँ, इतने निष्पक्ष हुए नहीं ना, हम अपने आप से इतने निष्पक्ष हुए नहीं है। हाँ, ये ज्ञान निष्पक्ष करता है अपने को, ख्याल में है ना। लेकिन ये फिर भी ऐसा होता है तो प्रतिक्रमण करने का मतलब ये जो डर होता है, ये इस डर के कारण मैं पिक्चर देखना, सीरियल देखना नहीं चाहती कि मेरा चित्त वापस उन्हीं चीजों में चला जाएगा, तो मैं उनको हमेशा अवॉइड करती हूँ। हाँ तो ठीक है, सच्ची बात है, सही बात है। हाँ। अगर मेरे अंदर वो माल ज्यादा पड़ा है तो अभी टेम्पररी अवॉइड करना अच्छा है, क्योंकि हम तो बह जाएंगे उसके अंदर। थोड़ी शक्ति आवे, थोड़ी अपनी अंदर शक्ति आवे तो फिर वांदा नहीं है। जब तक बह जाते हैं तब तक हम निर्बल है, और जब तक निर्बल है तो उसको अवॉइड करना है। ठीक, ख्याल में है ना, हम निर्बल है, हम उसके हमारी गांठ हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो फिर वो परीक्षा नहीं करने की, उसमें माथाकूट नहीं करने की। ठीक 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 ठीक। हावी नहीं हो जाना चाहिए अपने अंदर। और भगवान ने तो बोला था विषय संबंधी तो बिल्कुल ऐसा प्रयत्न ही नहीं करने का, कोशिश ही नहीं करने की कि चलो ट्राई करते, नहीं नहीं नहीं, उसकी परीक्षा ही नहीं लेने की। दादा भगवान बोलते थे कि महावीर भगवान भी इस चीज के लिए अगर सांप आया तो पैर उठा लेते थे। तो क्या भगवान महावीर डरते थे उससे? तो कि नहीं, वो व्यवहार है ऐसा उठा लेने का, माथाकूट नहीं। तो वो वैसा विषय संबंधी तो माथाकूट, पैर उठा ही लेने का, छोड़ ही देने का, माथाकूट में नहीं पड़ने का। मतलब वो गांठ को इतना भी चांस नहीं देना है कि वो गांठ बढ़ जावे। नहीं तो कलयुग में तो चारों तरफ ऐसी चीजें पड़ी है कि वो गांठ ही बढ़ती है। ये तो आप जो बोल रहे हैं ना, कलयुग में मतलब चारों तरफ यही चीज दिखती है, जहाँ पे भी हम तो वो आदमी को जलाती है आदमी को जलाती है। क्या चीज उसी में ही रहता है, उसी में ही रहता है, और उससे दुख, जबरदस्त दुख होता है, और फिर दुख मिटाने के लिए फिर वो गलती करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया। मेरे ना बहुत दिमाग में 4-5 दिन से ऐसा चल रहा था कि ये मैं कैसे सॉल्व करूं, मतलब समझ में ही नहीं आ रही थी, ये चीज बहुत चुभ रही थी मुझे अंदर। हाँ नहीं, सही बात, चुभनी चाहिए। आपको चुभती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को तो चुभती ही नहीं है, अच्छा लगता है। कभी कभी तो कोई अजागृति के कारण ऐसा बोलते हैं, हम तो देखते हैं। अरे भाई, इसमें देखना नहीं है, ख्याल में है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलिए अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, आपने बताया कि निष्पक्ष होना है, प्रकृति फाइल नंबर 1 के साथ निष्पक्ष। तो मैंने आगे बताया ना कि अक्षय के साथ निष्पक्ष आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। तो ये मैंने बताया कि अकेला रहने का समय आया। पहला वीक क्या करवाया, प्रकृति ने बहुत सत्संग सब बहुत टाइम यहाँ पे सत्संग में काफी टाइम। दूसरे वीक में क्या करवाया कि उसने थोड़ा जो गैप मिलता है ना, समय, अब टाइम मिलता है कि और कोई फाइल नहीं है तो टाइम मिलता है,
तब थोड़ा कंटाला जैसा चालू होता है। ये जो कंटाला है ना, वो भारी चालू हुआ। तो उसके सामने कुछ रखने के लिए कुछ ना कुछ रखा कि भाई कुछ विधि कर, ये कर, वो नहीं चला। तो लास्ट में आया दादा की वाणी सुन, ये कर। लास्ट में आया दादा के वीडियो पे, लैपटॉप में कनेक्ट करके दादा का वीडियो देखते हैं, वहां पे आया। और वहां से कब उसने फ्लिप करवा के पूरा ही मूवी में ले गया, तो वो जब फ्लिप करवाया ना उसने, मैंने देखा धीरे 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 ले जा रहा है। एक दिखवाया, चलो मूवी, थोड़ा दिखवाया, एक दिखवाया, और फिर पूरा ऐसा फ्लिप किया 48 आवर्स तक। कोई बताता हूँ, 48 आवर्स तक उसने उसमें ही खाना पीना नहाना कुछ नहीं। फिर प्रकृति के साथ फिर वापस आने में इतना कठिन 3-4 दिन, तो भी उसको वापस वहां पे जाना। एक दिन सुबह खड़ा हुआ मैं, तो मैंने बोला वो जो भी है ना मेरे पास पेन ड्राइव में, डिलीट मार डिलीट उसको मारा डिलीट। और फिर वहां से कुछ ना कुछ शुरू हुआ, पर तो भी नहीं उसको वापस। पर वो नक्की किया कि इंटरनेट पे तो कुछ देखना ही नहीं। फिर वो नहीं, कुछ भी करके चलो, वो फुटबॉल आता है ना, वो फीफा का फुटबॉल खत्म हुआ, फाइनल मैच है। हाँ फाइनल था, और हाइलाइट्स देख लेते, हाइलाइट्स थोड़ा देख लेते, वो गोल कैसे हुआ ना तो देख ले। पहला दिन, दूसरा दिन भी कुछ ढूंढता है, कुछ ना कुछ देखने के ढूंढता है। लिए। हाँ ढूंढता है कुछ। तो ये जो है ना, ये प्रकृति से आपने बताया कि निष्पक्ष, और ये तो ये आप बताइए, क्योंकि ये तो होता ही रहता है। ये कंटिन्यूस चलता है। और सत्संग हम करते हैं, और सत्संग जैसा ही खत्म होता है ना, अपने अपने अंदर का माल चालू हो जाता है। ख्याल में है ना? तो उसको जानना चाहिए, लेकिन जानने का कब तक, जब तक वो अपना वो चीज बहुत अपन ना बोल सकते हो उसको, तब तक। नहीं तो जब तक बहुत निर्बलता है, वीकनेस ज्यादा है, तभी जानना नहीं है, उसका प्रतिक्रमण करना है। और उसके लिए लॉस ज्यादा जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जो चीज घर कर गई है, उसका मतलब कि उसके अंदर उसको फायदा दिखता है। आज आज टाइम को कैसे निकालना आदमी के पास, वो कुछ है नहीं। उसके पास ऐसा कोई माल नहीं है कि टाइम कैसे निकालो। इसके लिए इधर टीवी है, बाहर घूमना है, या होटल में, वो अपना टाइम निकालने के लिए ऐसा सब करता है, और खुद के शौक पूरे करने के लिए करता है। अब अपने पास तो हाथ में आई चीज है, तो मनुष्य भाव का 2 घंटा चले जावे तो कहां से कहां आदमी निकल जावे। ख्याल में है ना? तो वो अपने को उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझनी है, क्रिया करने के बजाय उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझनी है। इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। वहां पड़े रहने से इंपॉर्टेंस जल्दी समझ में नहीं आते, बिकॉज यू डोंट गिव टाइम टू अंडरस्टैंड इट। वो जिस एक पिक्चर देखने से या बाहर खाने से मुझे लॉस कितना है, वो जितना समझ में आएगा तो वो क्रिया होगी, मगर वो क्रिया में आप नहीं होंगे। ख्याल में ना? वो लॉस समझना है, जितना समझ में आता है उतना समझने का। या तो कोई अपने करीबी आदमियों से डिस्कस करने का, अरे यार जब चीज का फायदा गैर फायदा होता है, तो इसमें का होटल में जाने का फायदा है या पिक्चर देखने में फायदा है, तो उसके अंदर लॉस क्या है। तो सब लोग का दिमाग तो बहुत अच्छा है। ये प्रकृति क्या कराती है कि मेरे को भी मालूम है लॉस क्या है, वो उसको मालूम है, ऐसा दिखाती है, पर ऐसा पॉइंट आता है उसको सुनना ही नहीं। हाँ, ऐसे तो उसका प्रकृति मतलब सुनना नहीं है, उसका मतलब वो गड्ढे में पड़ता है ना, तो उसको मालूम नहीं है उसका मतलब, भले वो बोलता है कि मुझे मालूम है, फिर भी उस तरफ जाता है। उसका मतलब हम मानते मुझे मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है। वो ऐसा मालूम होना चाहिए कि जो मालूम होने के बाद आदमी उस तरफ पैर ही नहीं रख ले। ख्याल में है? हाँ ख्याल में है। इसलिए हम मान लेते हैं कि हमको मालूम है,
बट समझ में नहीं आया है। वैसे तो दादा की बात सबको बहुत मालूम है, बहुत मालूम है। हाँ, अगर मालूम है तो फिर ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। सब अपने अपने इसमें है, ख्याल में ना। एक आदमी एक हो जाना चाहिए सबके साथ, एक नहीं है, अलग होते जाते हैं। तो मालूम है कि उसका मतलब मालूम है, बट फिर भी रिजल्ट नहीं है। अगर मालूम है तो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट करेक्ट नहीं आता है तो मालूम नहीं है भाई। you are encouraging your ego. हाँ, Whatever you are doing is correct. भगवान बोलते तुम जो करते हो सब इनकरेक्ट है, सब इनकरेक्ट है। तुम सत्संग करते हो वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि तुम मानते हो तुम करते हो। खलास हो गई बात। वो तो गांठ लेके आए, वो तो उदय कर्मा आया आपका कि सब सत्संग करता है वो। उसके पीछे आप मानो कि मैं करेक्ट हूं तो गलत बात है। यहाँ पे ही प्रश्न था। श्रीमद राजचंद्र बिजनेस करते थे, मगर उनका ध्यान सत्संग में था। ख्याल में है नहीं? हाँ, और अपना सत्संग में रहते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, इंटरेस्ट वाली जगह पे रहता है। तो करेक्ट नहीं है। हम क्रिया को सही मान लेते हैं। क्रिया के पीछे आपकी समझ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के साथ चलते हो कि उदय कर्म के साथ को मानते हो? आप तो पुत्रों को सबको उदय कर्म सत्संग का ही है, लेकिन बाद में क्या उनका अंदर क्या चल रहा है वो देखना पड़े ना। वो तो उनको खुद को देखना है कि एक्स्ट्रा टाइम या तो स्पेयर टाइम कहाँ निकालते हो। ख्याल में है? हाँ, ख्याल में। हाँ, ये फाइल नंबर 1 तो वो स्पेयर में ही दिखती है कि क्योंकि वहां पे एक कंटाला जो ये है ना, वहां पे ही मालूम पड़ता है कि ये फाइल नंबर 1 में से वो कंटाला है तब से ही समझने का। वो कंटाला जगह एक ऐसा पॉइंट है कि वहां से आप एकदम ऊपर भी चढ़ जाओगे और एकदम नीचे भी चले जाओगे। कंटाला वो पॉइंट है एक। इसलिए दादा भगवान ने बोला कंटाला को ऐसा कर दो कि कंटाला को कंटाला आवे कि इसके पास हाँ, मैं कहाँ चला गया। हाँ, उसमें आप समझ दीजिए ना, क्योंकि वो पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे ऐसा अनुभव भी होता है कि ये गारवता में गिर रहा है, उसको नहीं, यहाँ पे नहीं गिरना है तेरे को, वो भी, पर ये गिर रहा है। तो वो आप नहीं, वो गिर रहा है तभी समझने का कि अभी समझ पक्की नहीं है। भले हम 25 साल से सत्संग करते हैं, अभी भी समझ कम पड़ रही है। कंटाला मतलब ही उसका मतलब कि अभी भी एप्लीकेशन बरोबर नहीं चल रही है। हमारा टाइम हम बरोबर जो यूटिलाइज जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दादा को जो समझना चाहिए था वैसा दादा अभी समझ में नहीं आए। हम समझ में आए ऐसा करके रह जाते हैं, लेकिन कंटाला है मतलब बहुत सारे रीजंस है। उपयोग नहीं रहा, कितना कुछ नहीं रहा। वो लड़की को देखने के बाद उसके साथ वो हो जाता है, 2-4 मुलाकात हो गई, फिर कंटाला आता है? नहीं। क्यों नहीं आता है भाई? तो ये तो ज्ञानी पुरुष है, ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट पुरुष है, फिर भी हमको तो ऐसा नहीं होता, हमको कंटाला आता है। तो निष्पक्ष होता है तभी ये मालूम पड़ता है कि वो ऐसा नहीं है। उसका मतलब आप कच्चे हो, या तो अंदर पड़ा हुआ माल आपको नहीं सही करवाता है, लेकिन समझ तो होनी चाहिए ना अपने अंदर। ख्याल में? तो निष्पक्ष होने से मालूम पड़ता है ऐसा कि ऐसा है। और उसकी जब भी कोई मिलता है तो अपनी वीकनेस अपनी हो सकता है तो बोल देने की। सामने से नहीं बोलना है तो कोई वांदा नहीं, लेकिन ऐसी कुछ बात निकलती है तो बोलने की। तो अपने को वीकनेस से छूटने के लिए बोलना है। ऐसा लगता है कि उसमें भी उसमें भी कपट होता है ना, कपट होता है उसमें भी। बोलने के बाद भी उसमें भी दिखाने के लिए भी बोलते हैं कभी कभी। हाँ, हाँ, वही बता रहा था। हाँ, और सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए भी बोलते हैं। हाँ,
इसलिए बोलता हूँ ना कि उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो कि वो गांठ की पकड़ अपने ऊपर कम होनी चाहिए, या तो अपने को उसमें से गलती ज्यादा दिखनी चाहिए, या हम उससे अलग होने चाहिए, ऐसा कुछ रिजल्ट मिले तो सही समझने का, नहीं तो गलत है। सी, कोई भी चीज की बात तो एडवांटेज डिसएडवांटेज होती ही है, वो ज्ञान हो या अज्ञान हो, कोई भी चीज हो। इसलिए તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવું છે ને, તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવું છે, ક્યારે પ્રકૃતિનો પક્ષ લઈ લે ખબર ના પડે। इसलिए अलर्ट रहना है ना, अलर्ट इसलिए रहना है कि प्रकृति का पक्ष न लिया जाए, और ले तो मालूम पड़ना चाहिए, मालूम पड़ने के बाद प्रतिक्रमण होना चाहिए कि मैंने क्या गलती कर दी। दादा भगवान बोलते हैं, दादा भगवान को किसी ने पूछा आप रात्रि भोजन करते हो, तो दादा भगवान बोलते हैं हाँ रात्रि भोजन करता हूँ, और वो मेरी गलती है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मेरी तबीयत को मापक नहीं आता है, इसलिए मैं रात्रि भोजन करता हूँ, लेकिन वो मेरी गलती है। ऐसा 200 आदमी के बीच में दादा भगवान ने बोला, ये मेरी गलती है। 200 आदमी के बीच में बोलो ना आप, तो फिर वो गलती जब भी करे ऑटोमेटिक प्रतिक्रमण होता है। दादा भगवान फूल का हार पहनते थे, तो धीरे धीरे किसी ने बोला इसमें हिंसा बहुत है, धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया, पहला फूल के हार पहनते थे। परेशानंद जी, अक्षय को है ना दादा भगवान में भी भूल दिखती है। अभी आपने बताया कि दादा भगवान ने बताया कि सत्संग में कि ये प्रकृति के, आपने बताया कि अनुकूल नहीं है, इसलिए ये मेरी गलती है। तो अक्षय में इसमें भी गलती दिखती है कि दादा भगवान ने कैसे बताया, देखो कि वो प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती है, ऐसा बताया। तो ये क्या माल है कि उस इतने इनमें भी गलती दिखती? नहीं तो वो तो गलत बात है ना, परमात्मा के अंदर गलती दिखेगी तो फिर अपने का प्रोग्रेस कैसा होगा? ख्याल में है ना? तो वो चीज को पॉजिटिव घुमाने का, भाई अक्षय भाई चेत जाओ, जिसके अंदर गलती नहीं देखने की, उसके अंदर जिसको पूरा जगत निर्दोष दिखता है, उसके अंदर आप गलती देखते हो, ऐसा कैसा? ऐसा नहीं चलेगा, इतना तो नहीं चलेगा, ऐसा बोलना है। ख्याल में है ना? तो ये दीपक भाई है ना, दीपक भाई को पूछना, हो सकता है सुनते तो पूछना उनको कि उन्होंने कुछ बोला था दादा भगवान को, ऐसा कुछ बोला था कि अगर मुझे गलत लगे ना तो फिर मैं अपने हिसाब से सब कर लूंगा, दादा भगवान को भी छोड़ दूंगा। तभी दादा भगवान ने बोला ऐसा अहंकार करना मत, ये अहंकार को इतना गले लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ था, समथिंग दैट टाइप ऑफ थिंग वर देयर। कुछ भी हो दादा को छोड़ना नहीं। हाँ, कुछ भी हो दादा भगवान को छोड़ना नहीं है। ये लोग कुर्सी का लाभ नहीं देते ना, कि ऐसा कुछ होगा, गलत होगा ना तो मैं छोड़ दूंगा और अपने हिसाब से मैं मेरा काम कर लूंगा। तो दादा भगवान तो ऐसा नहीं चलेगा। ये अंडरलाइन किया था दादा भगवान, वो हैज डन अंडरलाइन टू दैट लाइन, कि ऐसा नहीं करना, इतना अहंकार अच्छा नहीं है, दादा के विरुद्ध कभी जाना मत। अभी वो कितने प्योर होंगे, और दादा का तो ये बोलने का मतलब क्या है, लोगों को बताने का मतलब है, उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है। हम उनको लो लेवल पे देखते हैं कि दादा भगवान ने बोला कि मुझे खाना ये शाम को अच्छा नहीं लगता करके, तो हम उनकी बात पकड़ लेते हैं। हम अपने लेवल पर दादा भगवान को देखते हैं, दादा भगवान लेवल वो सो हाई कि हम मेजर ही नहीं कर सकते। ख्याल में है ना? हाँ, दादा भगवान के लिए ऐसे विचार आते हैं ना, उसका मतलब दादा भगवान को देखने अभी आया नहीं है अपने को, बहुत लो लेवल से दादा भगवान को देखते हैं, बहुत लो लेवल से। तो मालूम भी पड़ता है कि ये अक्षय की, और एक एग्जाम्पल अगर इतनी बड़ी गलती रहे ना, इतनी बड़ी गलती रहे तो 4 डिग्री कम नहीं हो, बहुत कम डिग्री हो, बहुत ये हो जाए, बहुत डिग्री रहे तो उदय दिन वर्ता हो। ये वस्तु कोई ने कहेवाई ना ने बता ने कहे तो बता, वो सब लोग फिर ऐसे ही करे, हम उदयाधीन है, मूवी देखने का उदयाधीन है।
ख्याल में है ना? तो सबको सिखाने के लिए कि तुम्हारी अगर गलती है तो जाहिर में बोलो, और लोगों को किसी को ऐसा बुलवाना भी होता है तो बोल तैयार है, हम हमारे अहंकार को बढ़ावा नहीं देंगे। हम छूटने के लिए बोलते हैं, हम गलती निकालने के लिए नहीं बोलते हैं। वो छटकने के गलती लिए, निकालने है, छटकने के लिए। हाँ छटकने के लिए, वही छूटने के लिए। वो गलती को कम करना है कोई भी हिसाब से। लोगों का तो आशय होता है कि आप कबूल करो सबके सामने, तो कहा कबूल करो भाई, हमको आपके साथ कोई मारा मारी नहीं, भले आप हमारा अपमान करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपमान जितना ज्यादा हुआ उतना समझने का कि देहाध्यास ज्यादा है। अपमान पचने के बाद मान आता है। अपमान और मान दोनों देहाध्यास है। तो अपमान से अभी नहीं छूटा तो मान से कहाँ छूटेगा, क्योंकि अपमान के सामने ही मान खड़ा है। लेकिन ये सब कोई बात है, ये कई बात ऐसी होती है सिर्फ जानने की होती है, माथाकूट में नहीं पड़ने का। कोई चीज ऐसी होती है कि सिर्फ जान के रखो बस, वो आगे चल के काम आएगी सब। ख्याल में है ना? अभी तो अपने को 5 आज्ञा में रहने का, माथाकूट नहीं करने की, जितनी हो सकते हो उतनी 5 आज्ञा में रहो, सिंपल। उससे रॉन्ग बिलीफ, एक आज्ञा से लाख रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होती है। ये सब माल इतना पड़ा है अपने अंदर कि हम सोच नहीं सकते। तो आज्ञा में रहने से लाख रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होती है और बहुत अंदर क्लियर होता है। इसलिए आज्ञा में माथाकूट, दूसरी माथाकूट नहीं पढ़ने की, किससे करके आज्ञा में रहने का। अगर टीवी भी देखते हो तो अगर निष्पक्ष भाव से बोलोगे दादा मुझे इसका संभाव से निकाल करने के दो, और मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है, मुझे इंटरेस्ट ना हो, ऐसी कुछ समझ प्राप्त हो, ऐसा कुछ दर्शन प्राप्त हो, ऐसा भी काम होगा। ख्याल में है? हाँ। वो वीकनेस जिसकी है वो हम नहीं है, पहला ये करना है, और फिर दादा को प्रार्थना करनी है कि ये नहीं होना चाहिए दादाजी, ये मेरा इंटरेस्ट आज मालूम पड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप कृपा करो। इतना भी बोलोगे ना तो बहुत है। निकालने की कोशिश मत करो, निकालने की कोशिश में खलास हो जाओगे। वहीं पे लग जाते हैं। सही। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। बोलिए गीता बहन। अभी आपने बोला ना तो थोड़ा जवाब तो मिल गया कि जो वीकनेस है उसके लिए दादा को प्रार्थना करने की है। और मेरी 3 वो वीकनेस बताए ना, उसमें से ज्यादा वीकनेस तो मेरी ये है कि वो घूमने जाने की। मैं 8 दिन पूरा घर में रह नहीं सकती। 8 दिन तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं रह सकती हूँ। अंदर से उछाला आ ही जाता है कि नहीं कहाँ पर जाना है, जाना है। कहीं पर भी नहीं, एक दिन के लिए नहीं जाती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें भी दादा को प्रार्थना ही करने की है। प्रार्थना करने की, और वो बाहर खाने की बात कर रहे हो ना? घूमने जाने की और खाना खाने में तो थोड़ा हुआ है। कुछ है, वो भले उठे, वो अंदर उठे तो बोलने का दादा ये फाइल खड़ी हुई है तो मुझे इसका संभव से निकाल करना, आप मुझे शक्ति दो। आप इतना बोलोगे न तो ऑटोमेटिक आप घूमने जाओगे, लेकिन घूमने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा न तभी आप मुक्त होगे, तभी वाले बोले कुछ नहीं है इसमें, तो वो ऑटोमेटिक गांठ खलास हो जाएगी। ख्याल में है? वो जो अंदर का माल पड़ा है वो खींच के ले जाता है, तो ले जाता है, उसका वादा नहीं है। दादा भगवान क्या बोलते हैं, अभी इसी का संभव से निकाल करने की शक्ति मांगो मेरे पास, लेकिन दिल से मांगो। वो खुद का करवाने के लिए उसमें अच्छा लगता है करके लिए दादा 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 और अंदर से लाडू फूटते, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष उसको बोलते हैं जो हृदय क्या चीज है वो उसको मालूम पड़ता है। तो दिल से जब प्रार्थना करते हो ना कि दादा मुझे इसका संभव से निकाल, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है,
ये इतना टाइम मेरा मनुष्य भाव में बिगड़ता है तो मेरी क्या गति हो जाएगी? क्योंकि घूमने की आदत है, उसका मतलब 4 गति में घूमना पड़ेगा। हाँ, ख्याल में है नहीं? हाँ, तो 4 गति में घूमना पड़ेगा तो नर्क भी जा सकते हैं, जानवर में भी जा सकते हैं, देवलोक में भी जा सकते हैं। तो तीनों जगह पे शांति नहीं है। दादा को ऐसा कैसे बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है इसीलिए तो जाते हैं। जाते हैं तो तभी बोलने का ना कि दादा ये अच्छा इसलिए नहीं है कि अभी मुझे आत्मा प्राप्त मिला है तो अभी उसका उपयोग रखना है मुझे। ये इसमें जाने से मेरा उपयोग खलास हो जाता है, उपयोग रहता नहीं है। हाँ, वो तो देह को पोषण है ना, हाँ, पोषण है। हाँ, प्रकृति को पोषण मिलता है। हाँ, उसमें सुख जो मान्यता है वो सुख है नहीं उसमें। वो तो आप मानते हो, दादा भगवान बोलते हैं घूमने जाना उसका मतलब फुलिशनेस है, खुद का सुख कम करने के लिए जाते हो। तो ऐसा हाँ, फुलिशनेस थोड़ी होती है। घर में तो अच्छी तरह खाना मिलता है, बैठने हाँ, मिलता है, सोना मिलता है। आप घूमने जाओ तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। पानी भी नहीं मिलता है, पानी के लिए ढूंढना पड़ता है इधर उधर। हाँ, और कौन सा आदमी क्या होगा क्या मालूम? नहीं, इतनी चीजों के लिए बचते हैं, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। वो देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि घूमने से क्या क्या नुकसान है। घूमने का नुकसान जानोगे तो अब घूमना बंद होता है, नहीं तो थोड़ी बंद होता है। ये प्रकृति का स्वभाव है, कुछ नया 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 चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं नया कुछ है ही नहीं, सब पुराना ही है भाई। हाँ, ये तो तेरी बिलीफ है, तेरा मोह इतना है कि तेरे को दूसरी जगह पे जाना है। मोह परिणाम है। तो मैं बाहर नहीं जाती। जाना, बाहर घूमने जाना जबरदस्त मोह परिणाम है। हम्म, तो दादा भगवान भी बाहर जाते थे, लेकिन छात्रा लेके जाते थे और सबको भी सत्संग कराते थे। हाँ, तो वो फाइल का निकाल भी हो गया और काम भी हो गया। तो वैसा अपने को संभव से निकाल कर शक्ति मांगने की, दादा ये जा रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा है, उपयोग बिगड़ने वाला है, बहुत नुकसान है, आप कृपा करो, संभव से निकाल करने की शक्ति दो। ख्याल में है नहीं? हाँ। तो नहीं जाती तो कंटाला आता है, तो आपने बोला कि कंटाला को अपने पास आने में कंटाला लगना चाहिए, वो कैसे? वो ऐसा है कि कंटाला आना नहीं चाहिए अपने को आत्मा प्राप्त हुई है, कितना अच्छा उपयोग है, और वो चीज को वापरते नहीं हो तो फिर कंटाला आएगा ना। कंटाला इसलिए आता है कि देह का कोई सुख मिलता नहीं है। आपको 10 दिन बाहर नहीं जाने देवे, होटल का नहीं खाना खाएगा तो कंटाला आएगा आपको। ये क्या रोज खिचड़ी बनाने की, दाल भात बनाने की। मेरी हाँ, मम्मी बोलती है अरे कल तो दाल खाई थी, अभी दाल नहीं खानी है, आज दूसरा कुछ बनाएंगे। हाँ, हाँ, इसलिए प्रकृति का स्वभाव है, उसको अलग 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 चीज चाहिए। हाँ, तो कोई वादा नहीं चाहिए, लेकिन अभी संभव से निकाल दो, ऐसा बोलते। इसलिए बोलते हैं ना प्रकृति को जानो, कैसी प्रकृति है, कितनी मोही है, कितनी हाँ। त्याग वाली है, कैसी है, वो सब जानना पड़े सब फेसेट से। ठीक है। नहीं, कोई बात आगे नहीं आती है ना, तो ऐसा होता है कि ना हम तो ज्ञान में ही है, लेकिन ये सब हाँ 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 हाँ, ज्ञान में, तभी उसको बोलने का हाँ भाई तू बहुत ज्ञान में है, ठीक है, लेकिन देखेंगे अपन आगे आगे देखेंगे। सत्संग में सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि वो बहुत कचरा पड़ा है अभी तक। सच्चिदानंद हाँ, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाए, गीता मैन फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेति, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट के अलगपन के सामायिक के साथ जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जिनके प्रति विशेष भाव तिरस्कार होता है, उनको दो दृष्टि से देखकर उनके साथ हुए दोषों का प्रतिक्रमण करेंगे। तो पधारिएगा। दिन भर वही